थे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, जिसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग पोटेंशियल एनर्जी, और ये जानकारी आप प्रयोग करेंगे सेकंड ईयर में बहुत बेहतरीन ढंग से, और उसका नाम होगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इस पर आज हम लोग पूरी तरह से विचार करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखना चाहिए या पोटेंशियल एनर्जी को कैसे पहचानना चाहिए, ये सब पर आज हम लोग बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पिंड में, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पिंड में छुपा हुआ ऊर्जा का नाम, इसको हम साइलेंट एनर्जी बोल सकते हैं या स्टोर एनर्जी बोल सकते हैं। और कोई भी चीजें हम जहां पर स्टोर करते हैं ना, उसको बांध के रखते हैं। जहां पर कोई चीज छुपाते हैं ना, उसको एक बंधन में रखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में एक छुपा हुआ एनर्जी का नाम है। यह एनर्जी तब दिखाई देती है जब उसको छोड़ दोगे। क्या कर दोगे? उसे आजाद कर दोगे। जैसी आजाद करोगे, अगर वो चलने लगा, क्या करने लगा? चलने लगा, तो कह देना कि उसमें कौन सा एनर्जी था? पोटेंशियल था। कब चल रहा था? उस वक्त नहीं चल रहा था, उस वक्त काइनेटिक था। जिस वक्त वह पकड़ा गया था, जिस वक्त वह बंधन में था ना, उस वक्त उसमें पोटेंशियल एनर्जी था। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हम इस तरह से उठा के रखते हुए और पूछ रहे आपसे कि बताओ इसमें कौन सा एनर्जी है, तो इसको बोलोगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है पोटेंशियल एनर्जी? तो इसको हम छोड़ेंगे तो ये चलेगा। अभी बंधन में, बंधन जैसी तोड़ेंगे तो ये चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी की पहचान यही है कि आप उसे आजाद कीजिए। अगर वो चल दिया तो मान लेना कि उसमें चलने से पहले कौन सा एनर्जी स्टोर था? पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन आप बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसे किताब की लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोला जाता है कि किसी विशेष स्थिति के कारण पिंड में जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। चलिए परिभाषा बोल देते हैं, गलत नहीं काटेंगे। किताब में लिखा गया है तो गलत थोड़ी ना हो, हम भी पढ़े अभी। लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो पोटेंशियल एनर्जी की पहचानने का टेक्निक है छोड़ो वो चलेगा। अगर छोड़े चला तो मान लेना कि चलने से पहले उसमें कौन सा एनर्जी? एक स्प्रिंग है, उसको हम खींच कर कैसे पकड़े हुए या चाप करके पकड़े हुए, दबाए हुए, और पूछ रहे हैं, खींच के पकड़े हुए पूछ रहे हैं बताओ कौन सा एनर्जी? क्योंकि छोड़ेंगे तो स्प्रिंग चलेगा। खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा कि खींचे हुए स्प्रिंग में या दबे हुए स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी होती है? पोटेंशियल। दबा के कोई रखा है तो अभी उसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। खिलौना वाला गाड़ी है, उसमें हम चाबी 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड दे देते हैं और चाबी को पकड़े हुए रखते हैं। आप पूछते हैं कि कौन सा एनर्जी? जैसी चाबी आप निकालोगे या चाबी को छोड़ोगे, वह गति में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? गति में। जहां भी छोड़े और गति में आया, वो मान लेना कि कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की एक परम विशेषता सुनो। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट करता है। पोटेंशियल एनर्जी, लड़की नहीं है, स्टूडेंट है आप, कुछ ही दिन से आ रही है। नहीं, आदत इसकी खराब नहीं, इसको आदत खराब करवाया है। यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी आदतों को हम डांटते रहते, भले हम बुरा है आपके लिए, बहुत है, गाली दो मुझे,
मुझे पता है ये मिलता है। जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज का जख्म चीर करके उसको साफ करता है ना, तो मरीज आशीर्वाद नहीं देगा, उसको करिए तो। लेकिन जब वो जख्म सूख जाएगा और ये पीड़ा खत्म होगा ना, तब तुम्हें हम भगवान नजर आएंगे। कष्ट होता है, पत्रों को कष्ट हुआ है, कितना मानव पिता काटा गया होगा तो एक मूर्ति बन गया, देखो गुजारा का डांटे नहीं, आदत नहीं हमारी, अच्छी आदत सुधार। पोटेंशियल एनर्जी की सबसे बड़ी विशेषता है यह काइनेटिक एनर्जी को नाप देता है। क्या नाप देता है? अभी बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पर हम किसी का सर रखते हुए यहाँ से गिराएं, उसको कम चोट लगेगा क्योंकि कम स्पीड से टकराएगा। यहाँ से गिराएं ज्यादा चोट लगेगा, यहाँ से गिराएं थोड़ा और तेजी से टकराएगा। हम हाथ को महसूस कर सकते हैं। अब बताओ, यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के हाइट को इंक्रीज करने से बढ़ जाती है। नॉर्मल आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, U बराबर mgh। m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो h पर ना पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किया। mg तो हमारा फिक्स वैल्यू है, h जितना ले जाइए, जितना हाइट ले जाइए उतना ही पोटेंशियल एनर्जी पा लीजिए। तो यहाँ से गिरा रहे हैं मतलब कम पोटेंशियल एनर्जी में गिरा रहे हैं तो कम काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। यहाँ से गिरा रहे हैं तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इसको ज्यादा हाइट पा गए, अब ज्यादा हाइट पा गए तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब यहाँ से छोड़ेंगे तो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, टकराएगा। मैंने पोटेंशियल एनर्जी किसकी माप प्रदान करता है? काइनेटिक एनर्जी को मापना बताता है। यानी काइनेटिक एनर्जी मापने का सबसे बेस्ट तरीका है पोटेंशियल एनर्जी नाप लो। जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कम पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, स्पीड कम रहेगा। ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को मापना सिखाता है। तो आप बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज द मेजरमेंट स्किल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी को मापना सिखाता है। अभी बात आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे मान लो बंदूक में होता क्या है, बंदूक में क्या होता है? डरिए मत, ये सब होता है। आप जहाँ पर खड़े हैं या अगल बगल में दुर्घटनाएं होती रहे, आदतें बना डर लगेगा। जिसने आदत नहीं बनाया वो मर जाएगा। चले यहाँ देखो, बंदूक के अंदर स्प्रिंग होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, ऐसा तो बहुत सारा पार्ट्स होता है, लेकिन हम स्प्रिंग की फंक्शन समझा रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर एक बुलेट्स है, अब यह स्प्रिंग के सहारे पुश किया जाएगा, वैसे पुश करेगा। स्प्रिंग है, बुलेट्स को अंदर दबाया गया। अगर कोई हल्का दबा के छोड़ा तो हल्का दबाया तो हल्का पोटेंशियल एनर्जी आया। अब हल्का पोटेंशियल एनर्जी आया तो धीरे से निकलेगा, स्पीड कम रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा और दबा दिया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी और तगड़ा आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी तगड़ा आ गया, अब इसको छोड़ेगा तो थोड़ा तेजी से भागेगा। अब एकदम चाप दिया, अब इतना भी मत चाप दो कि स्प्रिंग का नीचे बिगाड़, नीचे बिगाड़ने का मतलब स्प्रिंग रहेगा ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं कर पाएगा। जब स्प्रिंग का नेचर आप ध्वस्त कर दोगे तो कभी भी वह नेचर बर्बाद हो गया तो फिर व्यक्ति रखे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप कम दबाएंगे तो कम पोटेंशियल एनर्जी आएगा और कम स्पीड में बुलेट को छोड़ेगा। ज्यादा दबा दोगे तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ज्यादा तेजी से बुलेट को छोड़ेगा।
गाड़ी की चाबी एक राउंड मारे हो कम दूर तक चलेगा, 2 राउंड मार दिए थोड़ा दूर ज्यादा जाएगा और स्पीड भी ज्यादा दिखाई देगा, 3 राउंड मार दिए, इस बार और पोटेंशियल एनर्जी आ गया। खिलौना गाड़ी दशहरा में खरीदते होंगे आप, ये वाला जो है ना ऐसे आंखेंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, उसको हम लोग बोलते थे बचपन में तेल भरना, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से चाबी आंखोगे तो कोई एक राउंड मारा यानी कम पोटेंशियल एनर्जी दिया, अब कम पोटेंशियल एनर्जी दिया तो कम स्पीड चलेगा, 2 राउंड मार देगा, 2 बार चाबी आंख दिया, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, अब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दे दिया ज्यादा स्पीड चलेगा, 3 राउंड मार दिया और पोटेंशियल एनर्जी मिला, थोड़ा और तेज चला, 4 राउंड 5 राउंड में टूट जाए, अब स्प्रिंग में बढ़ता कनेक्टिविटी टूट जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग एक लिमिट तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक सिकुड़ेगा, स्प्रिंग जो लिमिट में चले उसी का नाम क्या है, स्प्रिंग। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को नापने का एक आइडिया दे रहा है, इसलिए मैं इस बात को फोकस दे रहा हूँ ना कि अभी तक सेकंड ईयर के बच्चों को पूछ देता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता है, आप इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी बताना, अरे काइनेटिक एनर्जी बताना है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे तो काइनेटिक निकल जाएगा ना, जितना पोटेंशियल उतना ही ना बनेगा काइनेटिक। अगर इस बात को कोई शक है तो हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर बात मान लो छोड़ दो, मैंने थोड़ा बहुत अगर इधर उधर नुकसान होता है ना तो उसको हम लोग मानते नहीं है। अब जैसे मान लो कि कोई तुमको रसगुल्ला खाना दे यार प्लेट में, तो रसगुल्ला तो खा लिए लेकिन तनी मनी चाट जो उसमें लगा था उसको भी चाट लेते हो, तो थोड़ा सा तो नुकसान ही है प्लेट, उसको मत, वो थोड़ा बहुत मान को हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे देखो हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो हो सकता है कि आपके पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल हो, अब काइनेटिक एनर्जी बना दिया 99.9 जूल, तो कहोगे कि इसमें सर 0.1 जूल मिसिंग है, अरे लगभग बराबर, माने थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ना बदल पाता है, इसलिए कुछ वायु का प्रतिरोध नीचे रोकता है और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, तो तनी मनी इधर उधर हो जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपके पास 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो मान कर चलना कि 100 जूल ही काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब इस बात को सिंपली सोचिए, आपको हम एक एक्सपेरिमेंट से इसको बताते हैं। जैसे मान लो कि एक वस्तु को किसी ने एज ऊपर ले गया, तब तो एज ऊंचाई पर होगा कि अपने से पहले ही से होगा, कोई ले गया एज ऊंचाई पर ऊपर ले गया है इसको, अब वस्तु का द्रव्यमान कितना है m, तो बता दो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg h। कहां पर अभी पढ़ाया नहीं है पोटेंशियल एनर्जी mg h कैसे होगा, 9th में तुम लोग पढ़े हो, और जो बच्चे 9th नहीं पढ़े हैं तो वो टेंशन ना ले, 9th ना पढ़े ना तो चिंतित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब चिंता करने से कोई फायदा थोड़ी ना, अब नुकसान हो जाएगा। अफसोस करेंगे और थोड़ा एनर्जी बैटरी डाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए U बराबर 9th क्लास में पढ़ाई जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान mgh होता। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का मान हमने पढ़ाया, 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1/2 mg²। ऐसा करते हैं, ये वस्तु को यहाँ से लेकर के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग vi बोलते हैं, बोलो, अरे यहाँ पर आ जाए, ऊपर से नीचे आता है ना, यहाँ जमीन पर जिस वेग से पहुंचता है और जमीन की सतह से जिस वेग से टकराता है उस वेग को हम लोग बोलते हैं ना इम्पैक्ट स्पीड या इम्पैक्ट वेलोसिटी।
बोलते कि नहीं बोलते? और इम्पैक्ट वेलोसिटी, यहाँ का वेग हम मान लेते कितना, vi, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? खाली यहाँ v की जगह कुछ लिख देंगे। अगर यहाँ का आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 mvi²। कोई डाउट है? बीच में निकालना होता तो क्या लिखते? 1/2 mv²। लेकिन हमें कहाँ निकालना है? एक खास पॉइंट पर निकालना। अब खास पॉइंट कहाँ है? जमीन की सतह पर है। और खास पॉइंट है तो खास पहचान दीजिए। खास आदमी को खास पहचान देना पड़ता है, नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगा। उसको भी जनरल लोग नाम देंगे। दूल्हा को भी काजल लगा के दे, सब बाराती काजल लगा के चल जाए, सब अगर सरवानी और मुकुट को पहन ले तो बाराती वाले एकदम कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हम दूल्हा आया है वो कौन है, कंफ्यूजन होगा ना। खास व्यक्तियों की पहचान खास तरीके से दी जाती है। यहाँ पर पॉइंट खास है, यह खास जमीन के पास है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इम्पैक्ट पॉइंट, जिससे कोई टकराता है। तो इस वेग को हम लोगों ने क्या लिख दिया भी है। अब देखो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। ये आप चेक कर, यहाँ से 1/2 mvi² बराबर बोलो mg। पूरा काइनेटिक एनर्जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी की क्या है? m से m कट गया तो vi² बटा में 2 ना, अब बराबर कितना? gh। तो बताओ vi बराबर 2gh, vi² बराबर, तो vi बराबर कितना? √2gh। पढ़ाए थे क्या कि जब भी कोई वस्तु h ऊंचाई से जमीन पर गिराई जाती है तो कितना स्पीड से टकराती है? √2gh से। पढ़ाए मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसके शीर्षक का नाम क्या है? पूरा हेडलाइन जो हम दिए हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने बहुत पढ़ा था, फ्री फॉल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, पढ़े थे ना सब? तो बताओ वहां पर हम पढ़ाए कि ना? अभी भी आपके पास पेयर है तो देख लो vi बराबर फ्री फॉल में √2gh फार्मूला है कि नहीं? अच्छा, वहां पर जो vi फार्मूला प्रूफ किए थे वहां मोशन इक्वेशन से निकाले। कहां से निकाले थे? मोशन इक्वेशन से। और मोशन इक्वेशन से थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पर वेग 0 होता है, यहाँ पर वेग कितना हो जाता है? v। एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है v² बराबर u² प्लस 2gh, पढ़ाए ना? अब बताओ 2gh के 2gh s पढ़े हो गए या x पढ़े हो गए? यहाँ v के जगह क्या लिख दिए? vi। u तो 0 है तो गया 2, g को g लिखे, s कितना? यहाँ से यहाँ तक s कितना? a। तो बताओ ना वही आ रहा है vi बराबर कितना? √2gh। यानी आप एनर्जी से स्पीड निकाल दो तो वही आएगा। अब मोशन इक्वेशन से निकाल दो तो भी वही आएगा। यानी ये बात एकदम स्पष्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का माप प्रदान करता है। पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में। तो कहीं पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हो ना तो आइडिया, अगर कहीं पर काइनेटिक एनर्जी पूछ दे और नहीं निकाल पा रहे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। यही काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज्यादा नहीं। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बदलता है। चलिए बातों को हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। माइंड को हम लोग कंट्रोल करेंगे और माइंड में पूरी तरह से स्टोर कर लेंगे डायरेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी जब किसी पिंड को हम छोड़ दें, अगर पिंड चल दे तो हम कहेंगे कि पिंड में चलने से पहले पोटेंशियल एनर्जी था। लैंग्वेज समझे क्या बोला? जब किसी पिंड को आजाद कर दें, यदि वो चल दे तो चलने से पहले उसमें कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल।
पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का माप तैयार करता है। पोटेंशियल एनर्जी किसका माप तैयार करता है? हाँ, और उदाहरण में कई उदाहरण दिए, जैसे खींचे हुए स्प्रिंग में पूछे कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल। गाड़ी वाला चाबी जो है ना, खिलौना गाड़ी, उसमें अगर पूछे चाबी वगैरह दे चुके हैं, कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल, है ना। कुछ ऊंचाई पर वस्तु को ऐसे पकड़ के रखते हैं, पूछ रहे हैं कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, हम छत पर खड़े हैं, यहाँ चौकी पर खड़े हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी में हैं कि नहीं? है। हम किसके सापेक्ष पोटेंशियल एनर्जी में हैं? अगर मेरा पैर इधर उधर गया तो हम नीचे गिर जाएंगे, यानी चौकी ने हमें बांध के रखा या थाम के रखा है। एक बंधन है ना, एक प्रतिबंध है ना, इसी प्रतिबंध में हमको चलना है ना। अगर सीमा से हम बाहर होंगे तो हम गिर जाएंगे, यानी यहाँ पर अनायास एक गति उत्पन्न होगी। अनायास से क्या हो जाएगी? गति क्रिएट होगी। तो हमें भी पोटेंशियल एनर्जी है कि हम आपके तुलना में थोड़ा कुछ ऊंचाई, आपके तुलना में हम थोड़ा कुछ ऊंचाई करते हैं, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी है। आप में पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? आप में भी है, लेकिन जमीन के नीचे जो खड़ा है ना, जमीन पर नीचे, आप छत पर फ्लोर पर पड़ रहे हैं, नीचे जो है उसके तुलना में आप में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी को नापना सिखाता है। अब सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी आता कहां से? बोल आता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखो, एनर्जी ना तो निर्माण हो सकता है, नया निर्माण एनर्जी का नहीं होता है। एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में कंजर्व है, खाली एने से होने हो रहा है। काइनेटिक बन रहा है, पोटेंशियल बन रहा है, काइनेटिक ध्वनि ऊर्जा बन रही है। हम खाना खा रहे हैं, कर्तव्य में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, भोजन पच रहे हैं, उससे हमको एनर्जी मिल रहा है, बोल करके थक जा रहे हैं, यानी आवाज से एनर्जी बाहर आ जा रही है, ठीक है ना। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होता है, एनर्जी का रूप परिवर्तन होता है ना। ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है, इसका डिस्ट्रक्शन संभव नहीं, विनाश इसका संभव नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है? या ऐसे कहो कि पोटेंशियल एनर्जी कौन से चीज से बन जाता है? ये बनने होगा कहीं। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी बनाना होना तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालो। ध्यान से सुनना, किसका वर्क डन निकालो? संरक्षी बल से कार्य निकालो और कार्य को माइनस कर दो, वो सीधा बन जाएगा कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बात आप दिमाग में बनाए रखोगे तो मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में कह देगा कि कहीं पर स्थिति ऊर्जा 10 जूल है, तो बताइए पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य कितना? -10 जूल। यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में बोल रहे हो ना, तो ग्रेविटी जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका वर्क किस में बोल देना? माइनस में। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में बोल रहे हो तो कंजर्वेटिव वर्क कितना बोल देना? प्लस में। उल्टा चिन्ह करो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने का टेक्निक क्या होगा? सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क निकालो, यानी संरक्षी बल से कार्य निकालो। अब इस कार्य को क्या कर दीजिए? माइनस, बन जाएगा कौन? पोटेंशियल। अच्छा, इसी बतिया को हम दूसरे तरीके से, संरक्षी बल का माइनस कार्य, माइनस का मतलब विरोध होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले कि मैग्नेटिक फील्ड दाईं ओर है प्लस में और एक मैग्नेटिक फील्ड बाईं ओर है माइनस में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। समझ नहीं बात? उल्टा खड़ा होना, ये विरोध का प्रदर्शन है। अभी बहुत ही सेंसिटिवली बात है, आप ध्यान से सुनिए। मंदिरों में हम लोग जाते हैं, उल्टा खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विरोध का प्रदर्शन भगवान के विरोध में, इसलिए उल्टा पाँव या उल्टा खड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक बात है। हम इसको वैज्ञानिक इसलिए मानते हैं क्योंकि यह विरोध का प्रतीक। तो एक देखो, हम बोल रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालो, अब इसका माइनस करो। माइनस करो मतलब विरोध करो। अब इसी भाषा का नई परिभाषा बनाओ। तो संरक्षी बल के कार्य के विरोध में या संरक्षी बल के विरोध में
विरोध बोल रहे हैं तो क्या आप दिमाग में लगा लो, माइनस। संरक्षी बल के विरोध में किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी बना देगा। क्या बना देगा? अब इसी बात को ऐसे भी बोलो कि संरक्षी बल के कार्य का ऋणात्मक पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी कितने तरीके से डिफाइन करो? दो तरीके से। कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी? तो बोलोगे संरक्षी बल का कार्य का ऋणात्मक पोटेंशियल एनर्जी बनाता है, या संरक्षी बल के विरोध में किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी बनाता है। यही बात अब कैसे कह रहे? तो देखो, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, हम ऊपर ले जा रहे हैं तो पृथ्वी इसको नीचे लाना चाह रही है। यानी पृथ्वी का बल संरक्षी है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी है ना, तो संरक्षी बल नीचे है और हम इस बल के विरोध में इसको किधर ले जा रहे हैं? ऊपर। और ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि संरक्षी बल किधर है? नीचे। संरक्षी बल के विरोध में हम इसको ऊपर ले गए तो इसको मिल गया कौन? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर एकदम लाइफ टाइप के लिए स्किल पॉइंट याद रखना, जिधर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उधर की ओर अगर पिंड चल दिया तो पोटेंशियल एनर्जी को खत्म करके आएगा, मान लेना जाएगा। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स नीचे था और नीचे जाने लगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत रिपीटली खत्म होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी एक बार समाप्त हो गया तो ये एकदम कंगाल व्यक्ति है, इसके पास एनर्जी नहीं है। और जब एनर्जी ही नहीं है ये कोई काम के लायक नहीं है। अट्रैक्शन से दूर भागना ही पोटेंशियल एनर्जी में मैं बोल दिया, आप सुन लो, सुनने के बाद इसको घर पर सोचना कि मैंने क्या बोला। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना होना लाइफ में तो आकर्षण से दूर रहेगी, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फालतू मेरी से बाहर निकलो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पर बात किया, वीडियो अपलोडेड है। जो भी कठिन बातें होंगी उसका हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको बना दें और उसको देखें।